हमारा आज का टॉपिक है प्रमुख यंत्रों में ऊर्जा का रूपांतरण। पढ़ा तो काफ़ी बार होगा आप लोगों ने इस टॉपिक को, लेकिन आज मेरे वीडियो में पढ़ के देखिए। मैं दावा करता हूँ कि कभी भी आप इसे भूल करके नहीं जा सकते हैं, यानी कि कभी भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यह विज्ञान का एक टॉपिक है और विज्ञान में समझ की ज़रूरत होती है, रटने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए और चलिए समझते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है कि डायनेमो डायनेमो जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। तो डायनेमो में देखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब अंदर का एनर्जी से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। जैसे जनरेटर में डायनेमो होता है, जनरेटर में ऑलवेज डायनेमो सिस्टम से ही काम करता है जनरेटर। तो आप लोग देखे होंगे अंदर का एनर्जी होता है और जैसे ही उसे स्टार्ट किया जाता है तो उसमें प्राप्त होता है क्या, हमारा विद्युत ऊर्जा, यानी कि बिजली प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम लोग समझ पा रहे होंगे और इस तरफ में आप लोगों को तस्वीरें साफ साफ यह दिखा रही होगी कि किस प्रकार से कार्य करते हैं डायनेमो। तो डायनेमो से क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जैसे ही उसे स्टार्ट करेंगे यांत्रिक ऊर्जा यानी उसके अंदर की ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि माइक्रोफोन किस प्रकार से ऊर्जा का अपना रूपांतरण करता है। तो माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे मैंने एक कोई माइक्रोफोन लिया, ठीक है, और उस माइक्रोफोन की प्लग को अगर मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी तरह के पीसी या किसी भी तरह के लैपटॉप में जब प्लग इन करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि उसके वायर में जान आ जाती है, यानी उस वायर में बिजली आ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ध्वनि ऊर्जा, जहाँ से हम लोग कंप्यूटर में गाने या सॉन्ग चलाते हैं, वहाँ से जैसे ही इसको प्लग इन किया जाता है तो उसमें जान के रूप में कुछ जैसे कि प्रभावित होने लगती है, यानी कि करंट प्रभावित होने लगती है। उस तरह से हम लोग कान में लगा करके या फिर ऐसे भी हम लोग सुन सकते हैं या उसमें बोल सकते हैं। वही होता है माइक्रोफोन। तो इस तरह से हम लोग इसको समझे हैं, बगल में आप देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से लाउड स्पीकर देखो कितने मज़ेदार चीज़ है, इसको समझ की ज़रूरत होगी, समझ के याद कीजिएगा तो काफ़ी दिनों तक याद रहेंगे। तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जस्ट ये माइक्रोफोन का अपोजिट होता है। तो तस्वीर के साथ में देखते हैं, इसके कुछ ग्राफिक को देखते हैं कि लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा, यानी कि पहले उसमें बिजली दिया जाता है, बिजली देने के बाद में तब जा कर के वो अपना ध्वनि ध्वनि एनर्जी को प्रकाशित करता है या फिर वो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस तरह से हम लोग समझ कर याद करें तो ये काफ़ी दिनों तक याद रहेंगे। आगे में सेल है। सेल आप लोगों ने देखा होगा, बैटरी जिसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। सेल जो है रासायनिक ऊर्जा, जो भी हम लोग कार्य करते हैं ऐसे बिना काम के, जैसे कि मान लो कि उसमें कोई भी जान ना हो, वो रासायनिक ऊर्जा ही होता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक ऊर्जा है। इस प्रकार से हम लोगों को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करने वाला, जैसे कि मान लो कि उसमें रासायनिक ऊर्जा, ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी एक अपनी ऊर्जा है सेल की, और उस तरह से उस सेल से उत्पन्न होने वाली बिजली, यानी कि बिजली जो उत्पन्न होगी वही एनर्जी जो कहलाती है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो सेल के बारे में समझा, उसी प्रकार से हम लोग सोलर सेल के बारे में समझेंगे। सोलर सेल भी आप देख पा रहे होंगे, आप लोग सोलर सेल के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन आप लोग के कन्फ्यूजन तब बनते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस समय में क्या होता है कि कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि रट्टा मारे हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो सौर ऊर्जा मतलब कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही हम लोग सोलर सेल कहेंगे। यानी कि अपना सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यानी सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में, जैसे कि आप लोग सोलर सोलर प्लेट देखे होंगे, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है, उसके बाद में कई घरों में बिजली या लाइट जलने लगती है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ के साथ याद कीजिए। अगला पॉइंट हमारा विद्युत सेल। विद्युत सेल आप लोग का वही है जो हम लोग यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ा था। तो वो भी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सितार। सितार आप लोग देख पा रहे होंगे, सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा, यानी अंदर की अपनी ऊर्जा होती है, उसमें कोई जान नहीं होती, अंदर की ऊर्जा होती है। उस अंदर की ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने, यानी कि ध्वनि की एनर्जी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कारण ये है कि जब हम उस सितार को इस तरह से हम लोग रोटेट करते हैं, बजाते हैं, तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, आप लोगों ने देखा होगा। और ऐसे में उसे रख दिया जाए सिर्फ, तो वो उसमें से साउंड कोई प्रभावित नहीं होगी। तो इस प्रकार से समझ के साथ याद कीजिए। उसी प्रकार से ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में जब तक आप बिजली कोई नहीं देंगे, कोई किसी भी प्रकार के उसमें बिजली नहीं देंगे या फिर बिजली का प्रभाव नहीं होगा, तो वहाँ से प्रकाश
का उत्सर्जन नहीं होगा, यानी कि प्रकाश एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी जो है उसमें उत्पन्न नहीं होगा। जैसे में हम लोग देखा होगा कि लाइट, ट्यूबलाइट जो है, आप लोग उसके प्लग को खोजते हैं, प्लग के जो है पिन में इंटर करते हैं, तभी जाकर के प्रकाश यानी कि बिजली देते हैं, तब प्रकाश का ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिएगा ध्यान से, विद्युत मोटर आप लोगों ने, आप लोग के घर में काफ़ी हद तक होगा। किसी के भी घर में ऐसा नहीं होता कि विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत मोटर जो है वो नहीं है। काफ़ी हद तक आज के डेट में लोग जो है काफ़ी प्रभावित हैं इससे, और काफ़ी ज़्यादा घरों में यूज होते हैं। जैसे कि विद्युत मोटर पानी के कार्य में, या फिर किसी आटे और चक्की मिल में देखे होंगे, तो उस तरह से आप लोगों ने काफ़ी बार इसको देखा होगा। तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे, इधर में दिए दिए रखे हैं कि विद्युत मोटर जो है, जब तक उसमें ऊर्जा नहीं दीजिएगा विद्युत का, यानी कि लाइट का, यानी कि बिजली का ऊर्जा जैसे ही प्राप्त होगा, तो यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि पानी का चढ़ना, तो पानी में तो बिजली जाती नहीं है। पानी जब ऊपर चढ़ता है तो बिजली जाती नहीं, तो वो यांत्रिक ऊर्जा उसकी अंदर की ऊर्जा है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा है। इस प्रकार से समझ के साथ याद कीजिए। विद्युत बल्ब, जब तक उसमें करंट नहीं दीजिएगा प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। तो ये तो वही बात हो गया ट्यूबलाइट वाला, ट्यूबलाइट जैसा था वैसे ही ये भी पॉइंट है। अगला पॉइंट है, हमारा लास्ट पॉइंट है कि मोमबत्ती। मोमबत्ती में एक रसायन होता है, रासायनिक ऊर्जा जो है उसमें से उत्पन्न होती है। ठीक है, और उस रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश उत्सर्जन होता है। जैसे कि आप लोग मोमबत्ती जलाते होंगे, वो रासायनिक है। ठीक है, और रासायनिक एनर्जी जो है उसके बाद में तुरंत वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यानी मोमबत्ती जलता है तो लाइट तो करता है, प्रकाश तो करता ही है, आप लोगों को पता ही है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोग ढंग से समझ गए होंगे, और काफ़ी एग्जाम में आपको मदद भी मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।